चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में अब 3 सिस्टम एक्टिव हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। सिवनी, छतरपुर, उमरिया, सतना, रीवा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 21 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की बारिश का असर। दमोह में उफनते नाले में बस बह गई, सभी 6 लोगों को बचा लिया गया। सीहोर के रेहटी में कार नाले में बही और 2 की जान बची है। तो सिवनी, छतरपुर, उमरिया, सतना, रीवा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, कटनी में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन व्यतीत करना भी इस वक्त लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुसा हुआ है। हालांकि प्रशासन सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की लगातार तैयारी में जुटा था और पहले ही लोगों को सावधानी के लिए चेता दिया गया था। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पानी ही पानी चारों ओर नजर आ रहा है। ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, हमारे साथ शिकिर बिहार जुड़े हुए हैं, साथ ही अनमोल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिकिर का रुख कर लेते हैं और तस्वीरें जान लेते हैं। शिकिर, क्या हालात है वहां पर? निचले इलाकों की भी जानकारी आप दीजिएगा और नदी नाले उफान पर है, कितना जलस्तर बढ़ा हुआ है, कब तक ये कम होगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त कहा जाए तो इंद्रदेव प्रसन्न नहीं बल्कि रुष्ट हो गए हैं। और ये शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अति भारी बारिश से मध्य प्रदेश जो है वो जूझ रहा है और अलग अलग जगहों पर जो बारिश है वो लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में आज जो है थोड़ा सा एक कहा जाए कि एक सुकून लोगों को जरूर यहाँ पर मिला है, क्योंकि आज यहाँ बारिश थोड़ी सी थमी हुई है। तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता जाता हूँ, साथ ही साथ मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से कहाँ का भारी अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। देखिए, ये फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये छोटे तालाब की है और ये राजधानी भोपाल की, लेकिन ऐसी तस्वीरें प्रदेश के उन क्षेत्रों से आ रही जो रहवासी क्षेत्र, क्योंकि ये तो तालाब है, बाकी जो क्षेत्र हैं वो इतनी बारिश की वजह से जो है बाढ़ जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। अगर हम बातचीत करते हैं तो अगले 24 घंटे में अति बारिश की चेतावनी दी गई और ये दी गई है ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, नीमच और मंदसौर में जो है अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई। यानी यहाँ 8 इंच तक, 8 इंच बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कल 3.5 इंच बारिश में नरसिंहपुर में त्राहिमाम हो गया और आज 8 इंच की बारिश यहाँ पर 24 घंटे में बताई गई है। तो वहीं अगर देखा जाए तो भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है वो अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, देवास, विदिशा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, भिंड, दतिया, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। देखा जाए तो पिछले जो 24 घंटों में जो जिस प्रकार से जो मौसम फिलहाल यहाँ पर रहा है वो खासा बारिश का रहा है और अगले 2 दिन में जो सिस्टम है अब वो जो है मुड़ जाने वाला है। यानी यूं कहा जाए कि ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ साथ टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये वो तमाम क्षेत्र थे जहां पर अति बारिश थी। अब ये सिस्टम जो है वो मूव हो रहा है और ये अति बारिश का जो सिस्टम है वो राजधानी भोपाल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जलस्तर बढ़ा हुआ साफ नजर आ रहा है। पानी का बहाव भी काफी तेज है। अनमोल मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति है जहां पर अनमोल आप मौजूद हैं। देखिए, बीते 2 दिन में जिस तरह से सतना जिले में बारिश हुई है उसको लेके कई जगह पे बाढ़ जैसे हालात पूरी तरह से निर्मित हो गए थे। उसको लेके प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी थी। चित्रकूट में स्थितियां ऐसी हो गई थी कि लोगों के घरों में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से लोगों को जो जनजीवन था वो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका था। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह वहां मौजूद था और जो वहां पे तकरीबन 1 किलोमीटर तक लोगों के घरों में लगभग 6 से 7 फीट पानी घुस जाने की वजह से कई लोगों के आर्थिक नुकसान की भी संभावनाएं जताई जा रही है। उसके बावजूद जो प्रशासन ने है वहां पे जो बाढ़ से प्रभावित जो लोग थे उनको रुकने के लिए सुरक्षित स्थान पर प्रशासन ले गई और उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की। हालांकि देर शाम तक जो कलेक्टर और एसपी ने वहां पे पूरा स्थितियों का जायजा लिया और जो भी वहां पे नुकसान की संभावना थी उस पर आर्थिक सहयोग करने की भी बात कही है। जी वहां पर प्रशासन की क्या तैयारी नजर आ रही है सतना में, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।
जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है? प्रशासन की ओर से भी कोई कैंप वगैरह लगाए गए हैं? देखिए, जिस तरह से 2 दिन लगातार भीषण बारिश हुई, उसको लेकर कई तरह से बाढ़ जैसी स्थितियां यहाँ पे हालात निर्मित हो गए थे। उसके बावजूद जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे था। लगातार ऐसे तमाम चीजों पे मूवमेंट उसके बराबर नजर थी कि जहां पे बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। हालांकि कई पूरे सतना जिले में ऐसे रपटा और नदी नाले जो उफान पे थे, उन पे प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि लोग यहां से वहां क्रॉस न कर पाए। उसके बावजूद जो चित्रकूट जो कि सबसे कंडीशन में था, जिसमें सबसे ज्यादा जो संभावनाएं थी वहां पे, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पे 6 से 7 फीट लोगों के घरों में पानी घुस गया था। वहां पे प्रशासन ने पूरी तरह से एक रैन बसेरा, जो कि सुरक्षित स्थान पे जो लोगों को ले जाया जा रहा था, वहां पे खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही थी। और शाम को जो है कलेक्टर और एसपी ने नाव पे चढ़ के पूरी जो सड़कों पे जायजा लिया है। उसके बाद जो वहां पे आर्थिक जो नुकसान की संभावनाएं थी, उस पे भी आर्थिक सहयोग करने की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शुक्रिया आपका भी। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हालात भी दिखा रहे थे। हालांकि प्रशासनिक अमला निचले इलाकों में पहुंचा है स्थिति का जायजा लेने के लिए और हर संभव सहायता की बात भी कही है।